जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका द यूथ गाइड विद सुधीर में। पीछे हमने 3 पार्ट तक देखे और ये हम अगला चौथा पार्ट हम जो है कि कंटिन्यू करने जा रहे हैं। 3 पार्ट में हम ब्रीफली उसको रिकॉल करें कि हमने क्या क्या देखा। हमने देखा कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष क्या होते हैं, उनमें क्या क्या अंतर होता है। दूसरा देखा विषम दिन को क्या कहलाते हैं और उनको कैसे निकालते हैं और उनका यूज़ क्या है। और तीसरे पार्ट में हमने देखा कि दिनों और महीनों के कोड देखे और महीनों के कोड को किस उसका यूज़ कैसे एक और तरीके से कर सकते हैं, यानी एक समान वर्ष में, एक साधारण वर्ष में समान महीने कैसे ढूंढ सकते हैं उन्हीं कोडों को आधार बना करके। ठीक है, अब हम ना इस कैपेबल हो चुके हैं, इतना हम पढ़ चुके हैं कि अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की क्षमता रखें। ठीक है, तो आप जब भी क्वेश्चन देखेंगे, एनटीपीसी हुआ, यूपीएसआई हुआ या फिर और भी वेरियस एग्ज़ाम्स हुए, उसमें एक तरह का क्वेश्चन तो ये आता है कि मान लीजिए कि एक स्पेसिफिक दिन दे दिया कि 26 जनवरी 1950 को ये दिन था, तो सॉरी क्षमा कीजिएगा, एक स्पेसिफिक डे पूछ लेता है कि इस दिन को बताइए कि सप्ताह का कौन सा दिन था। यानी जैसे एग्ज़ाम 26 जनवरी 1950 को सप्ताह का कौन सा दिन था, या 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था, या मान लीजिए कि 1 नवंबर 2024 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो कोई भी एक स्पेसिफिक डेट दे देगा आपको विथ डेट, ईयर, डेट, मंथ और ईयर। आपको ये 3 चीज़ दे देगा और बोलेगा कि बताओ इस दिन सप्ताह का कौन सा दिन था, और आपको फाइंड आउट करना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि क्या डेट लें, हम ले रहे हैं कि 26 नवंबर 1970 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ये आपके सामने एक प्रश्न आ गया। ठीक है, देखिए शुरू में हो सकता है लेंदी लगे, लेकिन 2 या 3 क्वेश्चन करने के बाद, इस तरीके के 2 या 3 क्वेश्चन करने के बाद आपको ज़रा भी परेशानी नहीं होगी इसको समझने में। 26 नवंबर 1970 को कौन सा दिन था। ठीक है, तो आप पहले देखिए जो डेट लिखा है उसको लिख लीजिए 26। नवंबर का हमने कोड क्या पढ़ा था, देखिए अब हमें वापस से कॉपी पलटनी नहीं है, हमें कैलकुलेशन करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पास में कॉपी नहीं होगी, तो आपको कैलकुलेशन करना होगा, दिमाग में चीज़ों को रखना होगा। आप देखिए नवंबर कौन सा महीना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। आपके पास में 11वां महीना है नवंबर। नवंबर 11वां महीना है। 11वें पे कौन सा कोड आ रहा है, 1440250336 और 1, 4 और 6 था, तो 4 आ रहा है, तो नवंबर का कोड 4 होगा। ठीक है, आप अपने कोड वाले जहाँ पे कोड मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपने लिखा होगा 4। ऐसे कैलकुलेशन करना सीखिए, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में कॉपी नहीं ले जा सकते ना आप, तो आप अपना कैलकुलेशन ही ले जा सकते हैं, तो आप उसको देखिएगा। 26 हमने यहाँ पे रखा, नवंबर का कोड रखा। अच्छा, 1970 हमारे पास में है ना, 1970 को 2 भागों में डिवाइड कर लीजिए, 1900 प्लस 70। ठीक है, 1900 में कितने विषम दिन होंगे, तो जब हमने देखा था कि विषम दिन कितने होंगे, तो ये 1600 और प्लस 300 होगा। 1600 में कितने विषम दिन होंगे, 0, और 300 में कितने विषम दिन होंगे, 300 सालों में 1 विषम दिन होगा। तो इनको 2 भागों में विभाजित किया और 1900 में 1 विषम दिन हुए। ठीक है, अगला क्या होगा, अगला हम जो 70 है ना उसको हूबहू लिख लेंगे, और उसके आगे हम एक चीज़ देखेंगे कि 70 सालों में कितने लीप ईयर हैं। 70 सालों में अगर लीप ईयर ढूंढना है तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 7 से या 4 से, तो आप कहोगे 4 से। मैं पूछूंगा क्यों, तो आप कहोगे कि 4 सालों में लीप ईयर रिपीट होता है, हर 4 साल में लीप ईयर आता है,
तो 70 साल में अगर हमें ढूंढना है लीप ईयर कितने होंगे, तो हम 4 से डिवाइड कर रहे होंगे, तो कितनी बार में जाएगा, एक बार में। यहाँ पे क्या बचेगा, 3, और 4 सत्ते 28, यानी कि 4 सत्ते 28। रिमाइंडर क्या बच रहा है आप उसको ध्यान में मत रखिए, आप ये देखिए कि 17 हमारे पास में लीप ईयर हो जाएंगे। ठीक है, ये रफ वाला पार्ट है, 17 लीप ईयर हो जाएंगे। और एक एक्स्ट्रा चीज़ 5 आप सारे क्वेश्चन में अपनी तरफ से ऐड ऑन करेंगे। ये सारे क्वेश्चन में ये 5 कॉमन रहेगा, तो इसको ध्यान ज़रूर रखिएगा कि आपको 5 डिवाइड करने। कितने स्टेप्स हैं हमारे पास में, 1 2 3 4 5 6, ये 6 स्टेप्स आपको करने हैं और आपका क्वेश्चन का आंसर आपके सामने होगा। कैसे किया एक बार और देख लीजिए। 26 तारीख हमने हूबहू लिख दी, नवंबर का कोड 4 होता है हमने लिखा, 1900 को 2 भागों में विभाजित किया, 2 भागों में विभाजित करने के बाद से देखा कि 1900 में, यानी 1900 में कितने ऑड डेज होंगे, तो ऑड डेज यानी विषम दिन निकालना हमने सीखा था। 1900 में एक ऑड डे है। फिर 70, 1900 और 70 2 भागों में विभाजित किया था, 70 को हूबहू लिख लिया। फिर इस 70 में कितने लीप ईयर होंगे हम इसको जो है कि देखेंगे, तो उसके लिए हम 4 से विभाजित किए और हमारे पास में 17 लीप ईयर आ गए, और 5 हमने ऐड अपनी तरफ से किया है। और सारे इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन होंगे हम 5 अपनी तरफ से ऐड करेंगे ही करेंगे। 6 स्टेप्स हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इतना कर लिया, बस आपको इसके बाद 7 से डिवाइड कर दीजिए सारी चीज़ों को, आपके पास में आंसर आ जाएगा। 7 से डिवाइड कैसे करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर लेना है। ठीक है, तो 7 दूनी 14, 7 तरीके 21 और रिमाइंडर कितना बच गया, 5। यहाँ पे 4 ऑलरेडी है, यहाँ पे 1 है, तो और ये इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दहा में 70, कितना रिमाइंडर बचा, 0, तो 0 का कोई मतलब है नहीं। इसको 7 से डिवाइड कीजिए, 17 है, 17 7 दूनी 14, 14 और 3 17, और ये हुआ 5। ठीक है, अभी देखिए 5 5 10 और 4 14, 7 दूनी 14, ख़त्म हो गया। आपके पास में क्या बचा, 3 1 4, 4 बचा। और 4 किस कौन से दिन का कोड था, 4 था हमारे पास में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। इसको आप बृहस्पतिवार कह सकते हैं, इसको गुरुवार कह सकते हैं, इसको थर्सडे कह सकते हैं। तो हमने निकाला कि 26 नवंबर 1970 को बृहस्पतिवार का दिन था। अच्छा, चलिए आपकी क्यूरियोसिटी के लिए देखते हैं कि क्या ये आंसर जो हमने निकाला है वो सही निकाला हुआ है। आप देखें 26 नवंबर 1970 को हमारे पास में क्या है, थर्सडे यानी कि गुरुवार। ठीक है, तो अभी तो ये क्वेश्चन है, इसको एक क्वेश्चन है, अभी हम ऐसे करीब 2-3 और क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको क्रिस्टल क्लियर चीज़ें हो जाएं और इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमारा फटाक से बन जाए। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आया आपके सामने, क्वेश्चन आया, आप बताओ जी कि 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन दिन था। आपके सामने एक प्रश्न आया कि 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान, हाँ क्वेश्चन पर है। 15 हूबहू हमने लिखा, अगस्त का कोड क्या होगा, पहले देखो आप अगस्त कौन सा महीना है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 8वां महीना है। 8वें पे कौन सा कोड आ रहा था, 14402503, तो अगस्त का कोड हो गया 3। अच्छा, 1900 को हम कितने भागों में विभाजित करेंगे, 1947 को 2 भागों में, 1900 और 47। 1900 में कितने ऑड डेज होंगे, आप कहोगे कि आप देख लो ना, 1600 और प्लस 300 लिखो इसको, 1600 तो 400 से विभाजित हो जाएगा, तो इसमें तो 0 ऑड डेज होंगे। और 300 में हमने याद किया था कि एक ऑड डे होता है, तो यहाँ पे एक ऑड डे होगा। और 47 को हूबहू आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिए। अब अगला स्टेप जो है वो 47 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, तो लीप ईयर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 47 को 4 से विभाजित करेंगे एक बार में,
और ये आपका कट जाएगा 7, 4 एकम 4। रिमाइंडर क्या बच रहा है फ़र्क नहीं पड़ता, हम देखेंगे कि कितने लीप ईयर हमारे पास में है। 11 लीप ईयर है, और एक जो काम हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, 5 को हमने अपनी तरफ से ऐड किया था, इसमें भी हम करेंगे, 5 को हम अपनी तरफ से ऐड करेंगे। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 चीज़ आपके सामने होनी चाहिए। दिन, अगस्त का कोड, 1900 में कितने ऑड डेज, 47 तो 47 है तो 47 लिख दिया। 11 है, 11 कहाँ से आया, 47 वर्षों में लीप ईयर कितने दिन कितने होंगे, 11, और आपने 5 अपनी तरफ से ऐड ऑन किया। अच्छा, 7 दूनी 14, एक रिमाइंडर बचा, 3 है और ये 1 है, तो 7 छक्का 42, 42 5 47, 5 रिमाइंडर बचा, इसको देखेंगे तो, और 7 एकम 7, 7 4 11, 4 रिमाइंडर बचा, और ये 5 है हमारे पास में। और फिर अगला स्टेप देखिए, 5 5 10 4 14, 7 दूनी 14, ये 3 ख़त्म, हमारे पास में क्या बचा, 4 बचा, 3 1 4 1 5, सॉरी 5 बचा। और 5 कौन से दिन का कोड था, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार। तो 15 अगस्त 1947 को हमारे पास में शुक्रवार यानी कि फ्राइडे का दिन था। अब आपकी क्यूरियोसिटी के लिए मैं दिखा भी देता हूँ यहाँ पे कि कौन सा दिन था, 1 सेकेंड मुझे दीजिएगा। तो आपके सामने है 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था, तो यहाँ पे भी हमारा एग्जैक्ट आंसर आया हुआ है। तो आप कोई भी दिन निकाल सकते हैं, किसी भी दिन को निकाल सकते हैं। अब हम इसको वेरीफाई नहीं करेंगे बार बार, ये तो आपकी चूँकि क्यूरियोसिटी होती है, सबके अंदर होती है, तो उस क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए आपका भटकाव ना हो, आप मोबाइल को फिर दोबारा से यूट्यूब बंद करके और जा कर के गूगल पे सर्च ना करें। इस वजह से मैंने 2 क्वेश्चंस को दिखा दिया कि हाँ आंसर सही आता है, ऐसा नहीं है कि इसमें किसी भी तरीके की शक या संशय हो। अगले क्वेश्चन से हम इसको क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, सीधे सीधे हम क्वेश्चन को का आंसर लाएंगे और फिर उसके अगले क्वेश्चन पे हम कूद जाएंगे। चलिए एक डेट लेते हैं, सिंपली कोई सा भी डेट ले सकते हैं, जैसे मैं लेता हूँ कि 16 अगस्त 1995 को सप्ताह का कौन सा दिन था। सोलह अगस्त 1995, रैंडम डेट नहीं है एक्चुअली, ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है। तो 16 हमने लिखा। अगस्त का कोड क्या होता है, अगस्त कौन सा महीना है, 8वां महीना है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। 8वें पे कौन सा नंबर आ रहा है, 1 4 4 0 2 5 0 3, 3 आ रहा है। 1900 को 2 भागों में विभाजित करेंगे, 1900 में कितने ऑड डेज होंगे हमारे पास में, 1 ऑड डे होंगे। 95 में कितने, अच्छा 95 को हम हूबहू लिखेंगे, और 95 में कितने लीप ईयर होते हैं, तो उसके लिए हम 4 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 बार में जाएगा 8, 1 4 3 12, तो 23 हमारे पास में लीप ईयर होंगे, और 5 हमें अपनी तरफ से ऐड करना था। तो 7 दूनी 14, 2 बचा हमारे पास में रिमाइंडर, प्लस 3 है ये, प्लस 1 है ये, 7 एकम 7, 2 बचा, 7 दूनी 14, 7 त्रिके 21, 21 और 4, यहाँ पे 4 रिमाइंडर बचा, 7 त्रिके 21, 2 रिमाइंडर बचा और 5, ठीक है। 5 2 7, 7 से ख़त्म, और 4 और 3 भी 7 से ख़त्म, 2 और 3, 3 हो गया ना, सोमवार मंगलवार बुधवार। तो 16 अगस्त 1995 को सप्ताह का बुधवार का दिन था। तो इस तरीके से हमने 3 क्वेश्चन किए। आप अपने तरफ से भी कुछ रैंडम डेट उठाइएगा और उसको एक बार सॉल्व करके एक बार गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा कि क्या आपका जो आंसर आया हुआ है वो हूबहू है, और नहीं है तो आप इस चीज़ को, इस पार्ट को एक बार और दोबारा से देखिएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। मिलते हैं अगले वाले पार्ट में, पार्ट नंबर, अगला पार्ट जो भी है, पार्ट नंबर 5। और आपको अगर ये चीज़ समझ में आए
अगर आपको लग रहा है कि पढ़ाने का तरीका ठीक है या फिर एप्रिसिएट आपको करना चाहिए इस तरीके को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कोई फीडबैक होगा तो उसको कमेंट सेक्शन में डालना ज़रूर, जो है कि ज़रूर डालिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय माँ सरस्वती।